व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप 7 दिनों में अपना पूरा टर्म 1 सिलेबस बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो हमें पूरा सिलेबस काफ़ी जल्दी कवर करना है, जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सिंपल सी टाइमलाइन, जिसे मेहनत के साथ फॉलो करने के बाद आप 7 दिन में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सर। तो शुरू करने से पहले इस टाइमलाइन का एक बेसिक ओवरव्यू। इस टाइमलाइन में 4 अलग अलग हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम लोग तैयारी करने वाले हैं लिटरेचर और रीडिंग प्रैक्टिस की। अगले सेक्शन में हम लोग तैयार करने वाले हैं आपके अनसीन पैसेजेस, केस बेस्ड अनसीन पैसेजेस और आर्टिकल राइटिंग के बारे में, यानी बेसिकली लंबे पैसेजेस, उन्हें किस तरह से पढ़ा और लिखा जाए। 5th डे में हम लोग तैयारी करने वाले हैं नोटिस राइटिंग, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और लेटर टू एन एडिटर के बारे में। और 6th और 7th डेज सिर्फ MCQs को प्रिपेयर करने के लिए होंगे, जहां पे आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और अपनी सारी गलतियों को पहचानेंगे, जिससे कि आप सही समय पे रिवाइज कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ। पहला सेक्शन जो पहले 3 दिन चलने वाला है, उसमें आप हर दिन ये फॉर्मेट फॉलो करते हुए रीडिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ये फॉर्मेट होगा बहुत ही बेसिक सा। आपको पहले जाके चैप्टर रीड करना है और फिर आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे उनकी एनिमेटेड समरीज देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आप एक बार चैप्टर को डिटेल में रीड करेंगे और उसके बाद जब आप उसको वापस उसकी एनिमेटेड समरी देखेंगे तो आपको सारे के सारे मेजर प्लॉट पॉइंट्स और फैक्ट्स याद हो जाएंगे रेपिटेशन के कारण। तो हमारा स्प्लिट किस तरह का है? पहले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं 16.5 पेजेस। पहले दिन में हम लोग को पढ़ना होगा द लास्ट लेसन, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम और द थर्ड लेवल। शुरू में हम लोग ने इतने सारे चैप्टर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि आपके पास इन टोटल 52 पेजेस हैं रीड करने के लिए, जिस कारण से जो भी चैप्टर्स जिनमें छोटे या कम पेजेस हैं उन्हें हम लोग ने शुरू में रख लिया है। इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर के खत्म होने पे आपको एनिमेटेड समरी को वापस देखना है और सारे फैक्ट्स, सारी पूरी स्टोरी को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करनी है। इन केस ऑफ प्रोज, इन केस ऑफ पोएट्री, आपको जाके सारे पोएटिक डिवाइसेस याद करने की कोशिश करनी है और ये देखना है कि पोएट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या थे। डे 2 में आप पढ़ने वाले हैं 2 चैप्टर्स, द लॉस्ट स्प्रिंग और द एनिमी। द लॉस्ट स्प्रिंग में 7.5 पेजेस हैं और द एनिमी के आप शुरुआत के सिर्फ 11 पेजेस ही पढ़ने वाले हैं। द लॉस्ट स्प्रिंग खत्म करने के बाद वापस एक एनिमेटेड समरी देखिए और द एनिमी को खत्म करने के बाद, उसके 11 पेजेस खत्म करने के बाद आप पूरी एनिमेटेड समरी या फिर रिकमेंडेड हाफ एनिमेटेड समरी देख सकते हैं, जिससे कि आपका इंटरेस्ट ना छूटे उस स्टोरी के अंदर। डे 3 में अगेन आप वापस जाएंगे, डीप वाटर 6 पेजेस, द एनिमी लास्ट 12 पेजेस विच कम्स अराउंड टू 18 पेजेस। और इस तरह से 3 दिन में आपका 52 पेजेस का लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप तैयार हो चुके हैं रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है रीडिंग करने की बहुत अच्छे से, जिस कारण से 4th डे में आप पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेजेस, केस बेस्ड अनसीन पैसेजेस और आप लिखने वाले हैं आर्टिकल्स। आप 2 अनसीन पैसेजेस रीड करेंगे, 2 केस बेस्ड अनसीन पैसेजेस रीड करेंगे, उनके आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे दोनों के, और इसके बाद आप 2 आर्टिकल्स लिखेंगे। क्योंकि आपके पास रीडिंग की प्रैक्टिस पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी हो चुकी है, आप अनसीन और केस बेस्ड अनसीन पैसेजेस आसानी से अच्छे से पढ़ पाएंगे और उनके आंसर्स को ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपकी रीडिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। अब क्योंकि आपने कई सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, क्योंकि आपने कई सारे लंबे लंबे टेक्स्ट पढ़ लिए हैं, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप एक आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं, आप एक इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला स्ट्रक्चर किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, और इस कारण से आप अच्छे से आर्टिकल्स भी लिख पाएंगे। यहाँ पे आपके हैवी बल्क्ड अप टेक्स्ट्स खत्म होते हैं। इसके बाद आती हैं बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस चीज़ें जहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आती है नोटिस राइटिंग, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स और लेटर्स टू एन एडिटर। इन सब में आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। गो टू आवर यूट्यूब चैनल, वॉच द एनिमेटेड वीडियोज एक्सप्लेनिंग ऑन हाउ टू डू दिस, हाउ टू अटेम्प्ट दिस। इसके बाद सारे फॉर्मेट्स लर्न करने के बाद आप 2-2 क्वेश्चंस हर एक के अटेम्प्ट करने वाले हैं, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है तो। अगर नहीं तो बिल्कुल आगे जाइए और 3 से 4, 4 से 5 जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। 5वें दिन में आप टर्न 1 के पूरे सिलेबस के साथ रेडी हो जाएंगे। अब आते हैं आपके आखिरी 2 दिन, 6th और 7th डे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। आपको उठाने हैं कई सारे MCQ पेपर्स। इस बार आप इन MCQ पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि आप किस एरिया में लैग कर रहे हैं। अब 3 MCQ पेपर्स तो रैंडमली लगा ही लीजिए, जिससे कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली ज़्यादातर चीज़ें कवर कर पाएँ। इसके अलावा आपको माइंडफुली इस बात को ध्यान में रखना होगा कि
कोई भी चीज़ छूट ना रही हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन पेपर्स में कोई ऐसा चैप्टर है, कोई ऐसा सेक्शन है, कोई ऐसा पार्ट है ग्रामर का जो कवर नहीं किया है, तो बिल्कुल आगे जाइए, कोई और एमसीक्यू पेपर लगाइए या फिर बुक से ही उठा के उसे वापस रीड करिए, एमसीक्यूज और अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद को टेस्ट करेंगे कि आप कहाँ छूट रहे हैं। तो बस इसके साथ आप 7 दिनों में अगर लगातार इस तरह की मेहनत करते रहे और इसी स्केड्यूल से लगकर काम करते रहे, तो आप बड़ी ही आसानी से अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन खत्म कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने पहले ही सारे चैप्टर्स और हर एक चीज वापस पढ़ी ही होगी, तो ये एक रिवीजन स्केड्यूल है। पर इन केस अगर आप नहीं पढ़ पाए तो भी ये स्केड्यूल आपको बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर देगा आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड टिल देन कीप विनिंग योर चैंपियंस।